के बाद कोयटा जलसा जो है वो दीगर सूबों से होता हुआ उसके बाद उन्होंने मुनक्किद कराया। हमने उस वक्त भी ये कहा था कि बलूचिस्तान के अवाम में पीडीएम क़यादत, पीडीएम के बयानियाँ, उनके नरेटिव के लिए और उनकी जो एक जो पॉलिटिकल जो सोच है, जो एंगल है उनका, उसके लिए यहाँ पर इसलिए कोई जगह नहीं कि पीडीएम क़यादत के पास कहने को बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं। वजह वाज़े है कि जो पीडीएम की क़यादत है, जिसमें जो फेडरल पार्टीज़ हैं, जिसमें मियाँ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर रहे, पीपल्स पार्टी की हुकूमतें रहीं और दीगर जो बलूचिस्तान की सियासी जमातें हैं जो यहाँ पर वज़राए आला के मनसब पे मुख्तलिफ अदवार में फाइज भी रहे, उस तमाम के बावजूद अपने किसी भी जलसे में वो ये रेफर नहीं कर सके कि पास्ट में बलूचिस्तान के लिए उनके गवर्नमेंट्स ने क्या किया। न किसी स्कीम का वो रेफरेंस दे सके, न किसी प्रोजेक्ट का, न किसी डैम का, न किसी आबनोशी की स्कीम का, न बलूचिस्तान में पास्ट में जो सीपेक जब मियाँ साहब के दौर में ये इनिशिएटिव लिया गया, सीपेक का कोई प्रोजेक्ट उसके हवाले से भी कोई रेफरेंस नहीं दे सके। और यही वजह है कि बलूचिस्तान के अवाम ने पीडीएम को तो पहले ही मुस्तरद कर दिया था। आज एक नई जो डायनामिक सामने आई वो ये कि पीडीएम की जो अपनी क़यादत है उसने भी जो है पीडीएम को मुस्तरद ही कर दिया। 11 जमातों में सिर्फ 2 जमातों के कायदीन वो जलसे में तशरीफ लाए और बाकी जितने भी जो मरकजी कायदीन हैं जमातों के, पीडीएम के, उन्होंने इस जलसे में शिरकत गवारा नहीं किया। इससे वाज़ेह है कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीडीएम की सोच के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान के लिए उनके पास कुछ नहीं है। माजी में हुक्मरानी करने वालों ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। बलूचिस्तान के अवाम ने एक बार फिर पीडीएम को मुस्तरद कर दिया है, जिसकी वजह से जो लीडरशिप है पीडीएम की अपनी, वो भी पीडीएम के जलसों से, हवाम की कम शिरकत से मायूस हैं। और मायूसी का इजहार आप सबके सामने इसलिए वाज़ेह हुआ आज कि बलूचिस्तान के जो लोरलाई में जलसा मुनक्किद हुआ उसमें जो फेडरल पार्टीज़ हैं, जिसमें पीएमएल-एन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो बड़ी जमातें हैं, इनके कायदीन ने तो कभी बलूचिस्तान को दरखोर एहतना नहीं गर्दाना, कभी बलूचिस्तान को अहमियत नहीं दिया। इंतखाबात के दौरान 34 बड़े जलसे पीपल्स पार्टी के हुए, उसमें बलूचिस्तान में एक भी मुनक्किद नहीं हुआ। पीएमएल-एन के तकरीबन 40-42 बड़े जलसे उन्होंने पूरे पाकिस्तान में मुनक्किद किए थे, जिसमें बलूचिस्तान में सिर्फ एक जलसा मुनक्किद किया। तो इंतखाबात में ये बलूचिस्तान को अहमियत नहीं देते, जब गवर्नमेंट में होते हैं तब बलूचिस्तान को तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं। और बलूचिस्तान के लिए इन्होंने न पास्ट में कुछ किया, ना अब कुछ कर सकते हैं, और ना ही बलूचिस्तान के लिए मुस्तकबिल का कोई प्लान इनके पास है, ना कोई एजेंडा इनके पास है। तो बड़ी जमातों ने तो हमेशा नजरअंदाज किए रखा, लेकिन आज जो बलूचिस्तान की जो जमातें हैं और उनके जो कायदीन हैं, वो भी बलूचिस्तान ही के जलसे में जो पीडीएम का लोरलाई मुनक्किद हुआ वहां पर खुद भी नहीं गए। इसका एक ही मतलब है कि पीडीएम के सफ़ों में इख्तिलाफात मौजूद हैं, मायूसी मौजूद है, और यही वो मायूसी है जो पीडीएम को अवाम में मुकम्मल गैर मकबूल कर चुकी है। और ये पाकिस्तान की तहरीक का पहला एक अपोजिशन की एक तहरीक है कि जो मोमेंटम जनरेट करने से पहले ही डिफ्यूज हो चुकी है। और आपने आज देखा कि अवाम की कोई बहुत बड़ी शिरकत उसमें नहीं थी, और कोई चार्ज मॉब हमें नजर नहीं आया, वर्कर्स चार्ज नजर नहीं आए। और हमारे मोहतरम मौलाना साहब ये नहीं बता सके कि उनकी जमात जो है यहाँ पर पास्ट में अशरों तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट का हिस्सा रहा है, मेजर चंक ऑफ द मिनिस्ट्रीज उनके साथ रहे हैं। वो ये नहीं बता सके कि उनकी जमात ने बलूचिस्तान की क्या खिदमत की है पास्ट में, ये नहीं बता सके कि मुस्तकबिल में बलूचिस्तान के लिए उनके पास क्या प्लान है, सिवाय शेर व शायरी के, सिवाय नारेबाजी के
सिवाय प्रेशर टैक्टिक्स के और एक घिसा पिटा बयानिया, उसके अलावा वो कोई गुफ्तगू नहीं कर सके। और ये बात जाहिर है कि वो जमातें जो ये दावा करते हैं कि 500-600 जो असम्बलियों की नशिस्तें हैं वो उन नशिस्तों से मुस्तैफी हो सकते हैं, उन्होंने इस्तीफे जमा कर लिए हैं। 500 नशिस्तें छोड़ना तो दूर की बात, 5 ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं इस वक्त, वो उसको भी छोड़ने को तैयार नहीं, वो उसमें भी शिरकत के लिए जा रहे हैं। और हमने पहले कहा था, बहुत पहले हमने वाज़ेह कर दिया था कि सेनेट के इंतखाबात में भी जाएंगे, ये इस्तीफे नहीं देंगे। मैंने कहा था कि पीडीएम ना तो इस्तीफा ले सकती है और ना इस्तीफा देगी। और वो तमाम जो हमारे तज्जियात थे इस हवाले से वो साफ साफ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अब साबित हो रहे हैं। और सेनेट के इंतखाबात में खुद ये बता रहे हैं कि जाएंगे। और जो लॉन्ग मार्च का बात कर रहे हैं वो भी कभी नहीं होगा, यही हालात उसके होंगे। और वो पीडीएम की जमात जो मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है, इलेक्शन में धांधली हुई है, ये जो जितनी भी लीडरशिप थे, जितनी भी पार्टीज हैं बलूचिस्तान की हद तक, तो ये सारे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहे। इलेक्शन में सब ने एक दूसरे के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारा मैंडेट, एक सियासी जमात ने चोरी किया तो दूसरे ने तीसरे के खिलाफ इसी तरह इल्ज़ामात लगाते रहे। और वो सारे जो जमातों के झंडे हैं वो मुझे इकट्ठे देखते हुए बड़ा एक मुज़क्का खेज़ अंदाज में उस पर हंसी आई। और ये जमातें न किसी प्रॉपर फोरम पे अब तक जा सके हैं, न इलेक्शन कमीशन में जा सके हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन में जाने से कबल इलेक्शन कमीशन का धरना, सामने धरना देने और उसकी घेराव करने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास एविडेंस होते, आपके पास लॉजिक होता, आपके पास रीजन होते, आपका केस मजबूत होता, तो आप इलेक्शन कमीशन का घेराव नहीं करते, बल्कि इलेक्शन कमीशन में अपना केस जो है कंटेस्ट करते, प्लीड करते और एविडेंस की बुनियाद पर यह साबित करते कि कोई धांधली हुई है। तो पूरे मुल्क के अवाम ने जहां जहां इनके जलसे हुए पीडीएम का, आपने खुद देखा, अवाम ने मुस्तरद किया। पीडीएम की अपनी क़यादत हेजिटेंट है अपने ही जलसों में शिरकत करने से, वो जो है अवॉइड कर रहे हैं। एक मायूसी का आलम पहले अवाम में था, फिर इनके वर्कर्स में वो मायूसी पहला, अब लीडरशिप क़यादत में भी मायूसी नज़र आ रही है। गो के पास्ट में एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हम जितनी भी मूवमेंट्स पाकिस्तान में चले हैं, उसका जो मुताला हमने जो किया, या आप साफ़ी हजरात, मेरे इस मुल्क के जो इंटेलिजेंशिया है, जो वर्कर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुताला करके देखें कि इस तरह की जो गिटी पिसी तहरीक है वो पास्ट में कभी नहीं आई, कि जिसका मोमेंटम जनरेट होने से पहले ही वो डिफ्यूज़ हुआ और मायूसी का शिकार हुआ। इसके साथ ही जो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट जो पेश आया था मच में, फिर धरना दिया गया, गो के धरना में भी सियासत किया गया। उस वक्त भी हमारी यही गुजारिशात थी और बाद अज़ां अब साबित हुआ कि पीडीएम की आदत ने वहाँ पर भी आके ज़ख्मों पे मरहम रखने की बजाय क्रिटिसिज्म पे ज़्यादा जोर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए, हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी दुनिया ने देखा वो आए, वो तशरीफ़ लाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर, फेडरल गवर्नमेंट, हम सब वहाँ पर गए और जो लवाइकीन हैं उनसे भी मिले और उन्होंने एहतमाद का इज़हार किया, खुशहाली का इज़हार किया, शुक्रिया अदा किया। तो वो फिर उसके बाद एक कमेटी हमारी जो वज़ीर दाखिला है उसकी सरबराही में कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसका एक मीटिंग हुआ और मीटिंग में जो है तमाम जो पहलू है उसका जायज़ा लिया गया। इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है तेज़ी से वो आगे बढ़ रहा है और जो हमने कमिटमेंट्स किए थे उन पे मुकम्मल जो है अमल दरामद जो है शुरू हो चुका है। और बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये हमारी कमिटमेंट है। डेडिकेशन के साथ बलूचिस्तान के आवाम को जिस तरह 2.5 सालों में हमने
सिक्योरिटी फराम किया, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को हमने बेहतर किया, और कंपेरेटिवली लास्ट ईयर 50% मजीद इस साल बेहतरी आई, और 2018 के मुकाबले में 75% जो मुकम्मल लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सूरत हाल बेहतर हुई। वो जो हमारा मोमेंटम है जो हमने जनरेट किया था बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, एक पेस के साथ आगे बढ़ने का, अमन अमान की फराहमी का, वो जारी है। और उसके साथ साथ जो प्रिजन्स हैं उसके रिफॉर्म पे भी हम काम कर रहे हैं, हेल्थ रिफॉर्म्स पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट काम कर रही है। और यही हमारे वो इक़दामात हैं, हमारी जो स्कीमात हैं इस वक्त आप सब जानते हैं कि 1597 टोटल स्कीमात हैं हमारे PSDP में न्यू, उसमें 1505 स्कीमात जो है उसकी ऑथोराइजेशन हो चुकी है। पिछले साल हमने 2700 किलोमीटर रोड कनेक्टिविटी नेटवर्क में इजाफा किया, इस दफ़ा इंशाल्लाह 3000 किलोमीटर मजीद इजाफा होगा। फेडरल गवर्नमेंट की जो हमारी स्कीमात हैं वो आ रहे हैं, तो बलूचिस्तान के अवाम इंशाल्लाह वो एक तरक्की की शारा पे गामजन है, खुशहाली की शारा पे गामजन है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम जो पसमानदगी की, जो पास्ट में पसमानदगी बलूचिस्तान में रही है, बलूचिस्तान के माथे से पसमानदगी के ये जो दाग हैं इंशाल्लाह ये हम मिटाएंगे, उस पर मुकम्मल काम हो रहा है। और बलूचिस्तान के अवाम का सेटिस्फेक्शन लेवल खुद ये बता रहा है कि PDM के जितने बलूचिस्तान में जलसे मुनक्किद हुए वो उसमें जो पब्लिक की है कोई बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं रही। अलगर्ज कि आज भी लोरलाई में आपने देखा बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है पंजाब से, काफ़ी वर्कर्स को भी उन्होंने अपने भिजवाया था, दीगर पार्टी सारे खसूसन जनूबी पंजाब में जिनकी स्ट्रेंथ है। तो ये कोई बलूचिस्तान का कोई पब्लिक का जो है जलसा नहीं था, एक मिक्स जलसा था। और यकीनन जो इनकी लीडरशिप की मायूसी हमें जो दिखाई दी, उसका इम्पैक्ट आप मज़ीद देखेंगे कि उनके कारकुनों में और पब्लिक में कितनी मायूसी फैलेगी। और मुझे यही सूरत हाल आगे इस तरह लग रहा है कि शायद बलूचिस्तान में आगे PDM कोई जलसा करने की पोजीशन में हो, अपने फ्यूचर स्केजुअल में शायद वो बलूचिस्तान में कोई जलसा ना रखें।